तो खाली टाइम जो बचेगा ना बाद में 25 मिनट, 35 या 40 मिनट, वही एक लास्ट का टाइम रहता है। ज्यादा दिमाग लगा के उसको गलत कर देते हो। नहीं नहीं, एक क्वेश्चन आपने किया इधर, फिर बबल में आ गए, फिर ऐसे ऐसे, फिर ये किया, फिर बबल, फिर ये। और अब हे एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आपने पूछा था कि पेपर वाले दिन जब पेपर मिल जाता है तो उसको कैसे सॉल्व करना चाहिए, मैं कैसे करती हूँ पूरा बताऊं कि पहले इजी क्वेश्चन करना है, टफ करना है, डाउट 50-50 वाले करना है, या फिर कैसे करना है, ठीक है। और मैं ये भी बोलूंगी कि आप लोग भी मुझे बताइए कि आप कैसे करते हो सकता है कि आपका तरीका ज़्यादा बेस्ट हो या आप कुछ अलग तरीके से करते हो। तो आप भी मुझसे सीखिए, मैं भी आपसे सीखूंगी, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं कैसे करती हूँ। मतलब कोई भी चीज़ अपने आप में बेस्ट नहीं होती है। हर एक चीज़ में आप इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होती है। मतलब हम इतनी जगह रहते हैं कि हम कोई भी कुछ भी परफेक्ट नहीं है, ठीक है। उससे और बेस्ट और बेहतर किया जा सकता है, ठीक है। तो हमेशा ही कुछ अच्छा करने के लिए, उससे थोड़ा सा बेस्ट करने के लिए, सुधारने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी चीज़ पत्थर की लकीर है कि ऐसा ही करना है, कि यही सही तरीका है। नहीं, जितने लोग हैं उतने तरीके हैं, और जो जिसका कंफर्ट लेवल रहता है उसके हिसाब से वो तरीका सबसे बेस्ट रहता है। क्योंकि जो हमारी पर्सनालिटी होती है ना, सबकी अलग अलग होती है, सबका कंफर्ट जोन अलग अलग होता है, ठीक है। तो आपको अपना कंफर्ट जोन भी देखना है कि आप किस में कंफर्ट हो, ठीक है। हो सकता है कि किसी ने वीडियो बनाया और उसने सब हजार अच्छी चीजें बताई हैं, लेकिन उसमें आप फिट नहीं हो रहे हो, ठीक है ना। तो अपने आप को अपने हिसाब से आपको फिट करना है, प्रैक्टिस करके कि आपको क्या सूट हो रहा है। तो OMR शीट मिलती है, मिली तो इसमें सब कुछ फिल करके मैं एकदम अच्छे से रख देती हूँ साइड में, ठीक है। उसके बाद आता है पेपर, आता है। जैसे ये पेपर मिला, आपको पता है एक साइड में ये ऐसे रहते हैं साइड, एक साइड हिंदी वाले पूरे क्वेश्चन रहते हैं और उसका एक ट्रांसलेशन रहता है, एक साइड इंग्लिश रहते हैं, ठीक है। आप जो भी है, इंग्लिश मीडियम है या हिंदी मीडियम है, तो मैं क्या करती हूँ कि एक से स्टार्ट करती हूँ। पहले पूरा पेपर नहीं देखती, एक से स्टार्ट किया मैंने, देखा कि जो भी एक पन्ने में 6 या 7 क्वेश्चन है वो मुझसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। उनमें से जो बना उसको मैं पेपर में ही टिक करते जाती हूँ पहले। ये OMR शीट साइड में रखी रहती है। फिर आपको थोड़ा सा माहौल भी देखना है ना, आपको ये पूरी, सबसे ज्यादा पेपर आपका हो जाएगा, आपको ये पूरी कोशिश करनी है कि आपसे, आपकी किसी भी जो टीचर की ड्यूटी लगी है ना, उससे आपकी कोई भी बहस नहीं होनी चाहिए। तो कई जगह ये देखा जाता है कि जैसे कि ये क्वेश्चन पेपर है ना, क्वेश्चन पेपर है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, अगर आप इसमें ऐसे एक राउंड लगा दो ना कि इसको मैं बाद में करूंगा, पूरा क्लास सिर में उठा लेते हैं, सबका डिस्टर्ब कर देते हैं, इशू कर देते हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, क्यों टिक किया यार, हमारा पेपर है। हम अपनी याद के लिए कि अगर सच जो क्वेश्चन आपने सही किया है उसमें भी आप अपने पेपर में टिक लगा दो ना, कि आप घर जाओ तो आपको जब आंसर की से आप चेक करते हो, चेक करने के लिए आप जो टिक लगाते हो कि हमने ये लगाया है, उसमें भी इश्यू क्रिएट कर देते हैं। तो माहौल को देखना है। अगर पोलाइट, अच्छे नेचर वाले, पॉजिटिविटी वाले टीचर्स हैं तो बस फिर आपको जो नहीं आ रहा है उसमें हल्का सा राउंड कर दो, ठीक है। अगर लगे कि बिल्कुल पहले से ही आतंक मचाने के लिए सब तैयार हैं, तो बस एक छोटा सा डॉट रख दो कि हाँ, जैसे जो जो आपसे बन रहा है उसके ऑप्शन में कि हाँ मैंने बी किया, तो बी के नीचे छोटा सा डॉट रख दो कि ये वाला मैंने लगाया है, ठीक है। जो नहीं बन रहा है उसके क्वेश्चन को हल्का सा उसमें क्वेश्चन में डॉट रख दो कि ये, या हल्का सा डैश कर दो कि उनकी आंखों में ना दिखे उतना, कि आपको एक बार पूरा पेपर करने के बाद जब सेकेंड टाइम में आप आओगे तो आपको उन क्वेश्चंस को सोचना है और फिर सोच के लगाना है, ठीक है। तो ये आपको माहौल देख के करना है ये सब, कि आपके सेंटर में कैसा माहौल है। किसी किसी सेंटर में रहता है कि जैसे कि आपने कुछ ज्वेलरी वियर की है, ज्वेलरी जैसे कि आपने नोज पिन पहनी है, कानों में आपने पहना है, ठीक है, इयररिंग्स पहने हैं, तो कई लोग रहते हैं कि उसको आपको बिल्कुल ऐसे ही जाना है, सब हटा दो। और इसमें लिखा रहता है एडमिट कार्ड में कि उसकी जांच की जाएगी सूक्ष्मता से, तो मतलब चेक किया जाएगा, तो उसको आप देख लो भाई कि डिवाइस भाई नहीं लगा है किसी चीज में।
तो आपको माहौल के हिसाब से और आपको हर सेंटर का माहौल अलग-अलग मिलेगा, ठीक है? तो जहाँ जैसा देश वहाँ वैसा भेष, आपको बिल्कुल हर चीज़ माहौल को देखते हुए पेपर में कुछ भी टिक लगाना है, टीचर्स कैसे हैं, क्या कैसा है, पोलाइट है तो अच्छे से लगा लो, रूड अगर टीचर रूड है तो छोटा सा टिक लगाओ, पोलाइट है तो जैसा आपकी मर्जी वैसा कर लो। हाँ, तो देखो पहले तो मैं क्या करती थी, मतलब मैं ये चाहूँगी कि मैं कुछ भी करूँ, लेकिन आप हमेशा कोई भी चीज़ सही करो। मैं क्या करती थी कि मतलब पहले मैं पूरा पेपर में कर लेती थी और उसके बाद लगाती थी और मेरा टाइम भी बच जाता था, मेरा टाइम से हो जाता था क्योंकि मेरी प्रैक्टिस रहती थी। बट उन उसमें पता है क्या, उसमें एक गलती होती है, अगर आप भी ऐसा करते हो तो आप मत करना। मैंने बहुत सोचा इस पे कि इसमें क्या गलती है, इसमें ये गलती होती है कि जैसे आपने पहले पूरा पेपर में कर लिया, ठीक है, टाइम की तो कमी नहीं होगी, ये वाली प्रैक्टिस कर लेना, मेरी तो रहती है। लेकिन बात ये रहती है ना कि आपने पहले पूरा पेपर करने के बाद बबल किए ना, तो उसमें क्या रहता है कि आप फिर जो क्वेश्चन आपसे कंफर्म है उनके तो आप सही आंसर फिल करोगे, लेकिन जो आप में जिसमें भी डाउट रहता है ना जिस क्वेश्चन में, उसके आंसर आप चेंज कर देते हो। अगर आप जैसे ऐसा कर सकते हो आप कि आपने 25 क्वेश्चन किए, आप ऐसा करो, ये बेस्ट तरीका है, मैं भी यही करूंगी। आपने 25 क्वेश्चन करो सीधे सीधे, 25 में मतलब जितने भी कंफर्म है, 25 क्वेश्चन में जितने भी आपको लगे कि इनका आंसर बिल्कुल यही है, बिल्कुल पढ़ा हुआ है, उनको फिल कर दो। और 25 में से जो नहीं बने हैं उनको क्वेश्चन में टिक लगा के छोड़ दो। फिर 25 करो, जो भी बनते हैं उनके बबल फिल कर दो। ऐसा करने से क्या रहेगा कि या फिर जो नहीं, या तो फिर ऐसा कर सकते हो कि आपको किसी क्वेश्चन के बारे में रुक के सोचना है, तो अगर आपको जैसे कि आपको तुक्का भी मार रहा है ना किसी क्वेश्चन के बारे में, अगर आपको बाद में आप नहीं चाहते कि आप बाद में कोई भी आंसर चेंज करो, तो उसको साथ साथ ही लगाते जाओ, क्योंकि जो खाली टाइम जो बचेगा ना बाद में 25 मिनट, 35 या 40 मिनट, वही एक लास्ट का टाइम रहता है जिसमें आप अपने दिमाग का इतना ज्यादा यूज करते हो वाइसली, और फिर जो क्वेश्चन आपकी इंट्यूशन जो आपका बोलता है, सबकॉन्शियस माइंड जो बोलता है, सबकॉन्शियस माइंड जो आपको सजेस्ट करता है कि इसका तो ये होगा, बट आप बहुत ज्यादा दिमाग लगा के उसको गलत कर देते हो। नहीं नहीं, आप सही लगाते हो उसको जो आप जल्दी पेपर करते हो, लेकिन जब आप बहुत टाइम लेके उसको सोच के लगाते हो ना, फिर आप उसको गलत कर देते हो। अगर आपको क्वेश्चन चेंज होने से, आंसर चेंज करने से बचना है, तो आप पहले ही लगाते चलो, 25 करो, उसमें आपको जो जिसका जो लगता है सोच लो, अच्छे से लगा लो, ठीक है। फिर 25 करो, उसके बबल कर दो फिर 25 बबल फिल कर दो। और ऐसा कोई क्वेश्चन जो एकदम लॉजिकल है, जिसमें ऐसा लगता है कि आप ज्यादा सोचोगे तो सही लगा पाओगे, सिर्फ उसी के बारे में सोचना है। जिसको पता है कि इसका कुछ भी नहीं पता, उसको तुक्का ही लगाना है ना, तो जो दिल से आवाज आ रही है वह तुरंत लगा के तुरंत आप उसका बबल फिल करो और आगे बढ़ जाओ। तो आपको ये करना है, ठीक है। आप रिलेट कर पा रहे होगे कि मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल चीजें ही बताती हूँ, मतलब जो रियल में होती है, ठीक है। एक होता है किताबी ज्ञान और एक होता है कि रियल एक्सपीरियंस, और आपको कैसे करना चाहिए। और मुझे तो ये लगा कि भाई 25 का एकदम सही रेशो बैठता है कि आप 25 क्वेश्चन करो और उनको फिर करने के बाद, क्योंकि आप इसमें पता है क्या प्रॉब्लम है, एक क्वेश्चन किया बबल में कंसंट्रेशन नहीं बनता, ऐसे बनता है देखो, एक क्वेश्चन आपने किया इधर, फिर बबल में आ गए, फिर ऐसे ऐसे, फिर ये किया, फिर बबल, फिर ये। और आपको इन चीजों से बचना है, तो आप आराम से बिल्कुल ये साइड में रख दो, 25 क्वेश्चन करो, ठीक है। फिर पेपर को साइड में रख के अच्छे से 25 बबल कर लो, फिर 25 करो, तो इससे कंसंट्रेशन बना रहता है। तो आप, ये मुझे बेस्ट तरीका लगा, तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। और यार वीडियो को शेयर कर दिया करो, नहीं तो एक मोटिवेशन नहीं आता, तुम लोग शेयर, मतलब एक लगता है ना यार कि हाँ, अब कोई काम की चीज, कोई भी आप अच्छी चीज बता रहे हो, तो बुरी चीजें तो वैसे ही बिना बताए बिना बोले फैल जाती है, पर अगर अच्छी चीजों को आप स्प्रेड करोगे तो ये काफी अच्छा है, ठीक है।
तो सबका अच्छा सोचना है, सबका भला करना है और ऐसे ही जुड़े रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, लाइक करना है और कमेंट करना मत भूलना। वीडियो कैसा लगा ये बताना। अगर आपको भी लगता है कि नहीं इससे अच्छा और किया जा सकता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं और अपना सजेशन दे सकते हैं, अपनी स्ट्रेटजी शेयर कर सकते हैं कि हाँ ऐसा करना चाहिए तो वो ज़्यादा बेस्ट होगा, क्योंकि मिलके सब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो किस में चाहिए ये भी आप बता सकते हो, तो ये भी बता देना और मतलब कमेंट कर देना, फिर नेक्स्ट वीडियो में उसी पे लेके आऊंगी, ठीक है। ये भी रिक्वेस्टेड वीडियो था और आपने ही बोला था कि मुझे ये वाला वीडियो चाहिए, तो वो जो भी आप बोलते हो मेरे दिमाग में रहता है, चाहे मैं उसको थोड़ा लेट भी बनाऊं लेकिन मैं वो बनाती जरूर हूँ, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के लिए ही चैनल है तो फिर इसलिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।